नमस्कार सर मैडम, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में पैसा भगवान भले ही ना हो पर भगवान से कम भी नहीं है। वक्त मुसीबत पे पैसा भी हमारी बहुत मदद करता है दोस्तों। इसलिए मैं अपने चैनल पर अपने वीडियो में लोगों को ये प्रोत्साहित करता रहता हूँ कि वे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपनी आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करें, उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूलिप प्लान के बारे में। जी हाँ, आपने से बहुत से लोगों ने यूलिप प्लान लिया होगा अपने पड़ोसी के कहने पर, या अपने किसी रिश्तेदार के कहने पर, या किसी कंपनी वालों के कहने पर, ब्रोकर के कहने पर। लेकिन क्या आपने जाना कि यूलिप प्लान अगर आप लेते हैं तो क्या वो आपके लिए सही है? क्या वो फ़ायदेमंद है? क्या सही में वो आपको इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस देता है? चलिए आज उस पर हम बात करेंगे, पूरी डिटेल जानकारी पे बात करेंगे। मगर उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। चलिए आज मैं कुछ कमेंट लेता हूँ और उसके बाद मैं बात करूँगा कि अगर हमने यूलिप प्लान लिया है तो क्या वो हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट में लेता हूं। मेरे पास प्रवीर महंता सर का कमेंट है। सर, मैंने टाटा स्मॉल कैप फंड में महीना 5,000 एंड SBI स्मॉल कैप फंड में 3,000, इस दोनों म्यूचुअल फंड में कंपनी में ये सही किया है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, आप पहली बात तो 12 साल की ले रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपने एक साथ दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। स्मॉल कैप के अलावा आपके पास दूसरे फंड नहीं हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसके अमाउंट को कुछ कम करके आप कोई मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड जरूर ऐड कर लें। अगले सवाल पर मैं आता हूँ। संजय कुमार सर लिखते हैं, सर मैं एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में 6 लाख इन्वेस्ट किया हूँ। फंड का NAV 9.15 रुपीज़ है। मेरा गोल 6 ईयर है। देखिए सर, एक तो आपका टाइम भी बहुत कम है, 6 साल, और आपने सेक्टरल फंड लिया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपको क्या करना है अपने हिसाब से करें, पर ये सेक्टरल फंड काफ़ी रिस्की होते हैं। मैं ब्रॉडर मार्केट में पैसा लगाना पसंद करता हूँ। ये शारदो देवी विजेंद्र सर हैं, ये लिखते हैं, थैंक यू सर, गुड नॉलेज, वी आर गेमिंग फ्रॉम यू। थैंक यू सर। अब्दुल कलाम सर लिखते हैं, अब्दुल करीम सर जी नमस्कार, क्या छोटे बच्चों के लिए भी SIP कर सकते हैं? जी हाँ, छोटे बच्चों के लिए भी SIP करते हैं। कुछ चिल्ड्रन फंड भी है, उसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। उसके बारे में भी जल्दी ही एक अच्छा वीडियो आपके पास ला दूंगा मैं। लेकिन आज आप बच्चे के नाम से कर सकते हैं या तो खुद कर सकते हैं। चलिए अब मैं आता हूँ कुणाल मिश्रा जी का कमेंट है, यूलिप में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए सर। देखिए सर, यूलिप प्लान के बारे में हम चर्चा करेंगे और यूलिप प्लान के बारे में हम ये देखेंगे कि वो किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ यूलिप प्लान के बारे में डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। लेना ना लेना, उसमें इन्वेस्ट करना ना करना, वो आपका निर्णय होगा। लेकिन मैं यहाँ पे यूलिप प्लान और म्यूचुअल फंड दोनों को कंपेयर करके डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, पहली बात तो यूलिप प्लान हम क्या लेते हैं, क्या सोच कर लेते हैं, या हमारे को जो ब्रोकर बताता है या फिर जिससे हमने लिया है वो हमको ये बताता है कि आपको यहाँ पे बीमा मिलेगा, 10 लाख का बीमा, 50 लाख का बीमा, और साथ में ये बताते हैं कि आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। देखिए, ये यूलिप प्लान होते क्या हैं, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन होता तो है, लेकिन क्या हमको ये करना चाहिए, इसका सही बेनिफिट मिल सकता है, या कोई और दूसरे ऑप्शन भी हमारे पास हैं? तो मैं आज इसको यूलिप प्लान और म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके देखते हैं। देखिए, प्रोडक्ट की बात करूं तो यूलिप प्लान इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान है और म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान है, यहाँ पर इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं है। अब टाइप ऑफ फंड की बात करूं तो यूलिप प्लान में भी जो पैसा शेयर मार्केट में लगता है वो किस फंड में लगता है? इक्विटी, डेट और हाइब्रिड में।
म्यूचुअल फंड में भी कई प्रकार के फंड हैं, वहाँ पर भी पैसा इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड में लगता है, एसेट में लगता है। लॉक इन पीरियड की बात करूँ तो अगर आप यूलिप प्लान लेते हैं तो अधिकतर जगह उसका जो लॉक इन पीरियड होता है 5 साल तक, यानी 5 साल तक आपको वहाँ पर इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, ये उसका लॉक इन पीरियड है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, सिर्फ ELS टैक्स सेवर फंड जो है वहाँ पर 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, 5 साल का भी नहीं, 3 साल का, बाकी किसी में लॉकिंग पीरियड नहीं है। अब मैं बात करता हूँ लिक्विडिटी की। देखिए लिक्विडिटी, हमको पैसा ऐसी जगह पर भी हमारा पैसा लगा होना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी हो, जिसका इस्तेमाल हम इमरजेंसी में कर सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिक्विडिटी यूलिप प्लान में लो है और म्यूचुअल फंड में हाई लिक्विडिटी है। आप म्यूचुअल फंड से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। अब मैं मंथली पेमेंट की बात करूं या प्रीमियम पेमेंट की बात करूं तो आपने अगर यूलिप प्लान लिया है तो आपको वहां पर कंपलसरी अपना प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पे कई प्रकार की पेनल्टी लगेगी और आप डिसकंटिन्यू भी हो सकते हैं। लेकिन SIP में, म्यूचुअल फंड की SIP में ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पर SIP करते हैं तो कभी भी आप SIP के अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, SIP को पॉज भी कर सकते हैं, SIP को बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। तो ये आपको यूलिप प्लान में देखने को नहीं मिलेगा। अब अगली तरफ चलें, चार्जेस की बात करें तो साहब यूलिप प्लान में बहुत खतरनाक प्रकार के चार्जेस लगते हैं जो आम इन्वेस्टर को तो पता ही नहीं होते। तरह तरह के चार्जेस लगते हैं। मुझे लगता है 2% से 2.5% का चार्जेस तो ये इसके चार्ज होते हैं और लंबे समय में 1.5%, 2%, 2.5% भी बहुत मायने रखता है। इससे हमारे पोर्टफोलियो, हमारे कॉर्पस पे काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चार्ज हाइयर, और इसमें देखेंगे आप तो लोअर होते हैं म्यूचुअल फंड में। यहाँ पर एक्सपेंस रेशो कहीं 1 रुपये से कम है, 50 पैसा 60 पैसा भी है, कहीं 1 रुपये से ज़्यादा भी है, बस इतना ही इसका एक्सपेंस रेशो होता है। और जो म्यूचुअल फंड की NAV रेट आपको दिखता है, जो पैसा आपको वहाँ पर दिखता है आपके स्क्रीन पर, वही आपका पैसा होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं लाइफ कवर, क्योंकि आपको तो यही बताकर ये दिया गया ना कि आप लाइफ कवर भी ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं यूलिप प्लान में जो लाइफ कवर है ना, वेरी लो, बहुत ही कम लाइफ कवर जो है बहुत ही कम अमाउंट का होता है। और यहाँ पर क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड अकेले में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर तो इंश्योरेंस है ही नहीं, आपका लाइफ कवर है ही नहीं। लेकिन मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये नहीं लेते और इसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते और साथ में कोई टर्म प्लान ले लेते तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता और ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा काफ़ी बड़े अमाउंट का आपको लाइफ कवर भी मिल सकता है। अब मैं दूसरे इसकी बात करूँ, देखिए अर्ली एग्जिट, यदि आपने समय से पहले वहाँ पे एग्जिट किया, काहे से, यूलिप प्लान थे, तो यूलिप प्लान से जब आप 5 साल के पहले एग्जिट करते हैं तो आपका जो रिटर्न होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है 4% तक, और आपका लाइफ कवर भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपने तो लिया इसीलिए। लेकिन किसी कारण से आप सर्वाइव नहीं कर पाए, आपने इसको पूरे टर्म पूरा नहीं किया, तो आपका लाइफ कवर भी ख़त्म हो जाता है। और म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इसमें एग्जिट लोड जो होता है वो एकदम मिनिमम होता है। अधिकतर जगह 1% देखा हूँ, कहीं तो एग्जिट लोड नील भी है, बहुत ही मामूली सा एग्जिट लोड होता है। और यहाँ पे रिटर्न की बात करूँ, यहाँ पर कुछ रिटर्न में फ़र्क पड़ता नहीं, जो रिटर्न वहाँ मिल रहा है वो आपको बराबर मिलेगा, कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे चार्जेस की और बात करूँ तो कई प्रकार के चार्जेस लगते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप डिसकंटिन्यू हो जाते हैं तो ये चार्जेस भी आपको 1000 से 4000 रुपये तक लग सकता है। और म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यदि आपकी SIP 2, 3, 4 SIP मिस हो जाती है और आप उसको स्टॉप नहीं करते हैं तो म्यूचुअल फंड AMC तो कोई चार्ज नहीं काटती, लेकिन बैंक वाले आपसे कुछ चार्ज ज़रूर काटते हैं। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि आपने इसको लिया काहे के लिए था,
इंश्योरेंस लाइफ कवर के लिए, बीमा के लिए, और इन्वेस्टमेंट बता करके आपको ये पॉलिसी बेची गई थी, प्लान बेचा गया था। तो देखिए यूलिप प्लान में जो लाइफ कवर होता है वो बिल्कुल लो होता है। अब जैसे मान लीजिए आपका एनुअल प्रीमियम 1,20,000 रुपये का है, साल की प्रीमियम आप यूलिप प्लान में भरते हैं 1,20,000, तो जो इसका लाइफ कवर होता है लगभग 10 गुना होता है। तो कहीं कहीं 10 गुना, कहीं कम भी है। तो आपको 1,20,000 का लाइफ कवर, कभी कुछ घटना घट जाती है तो कितना मिलेगा? 12 लाख रुपया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप उसके बदले में ये करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मात्र 10,000 रुपये महीने का प्रीमियम दे करके कोई टर्म प्लान ले लें। जी हाँ, ये सब मिक्स वाला इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। ये सब प्लान अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर आप ये 1,20,000 रुपये साल का प्रीमियम देने के बाद भी आपको 12 लाख का बीमा मिल रहा है, और उसके बाद तनाव अलग, लिक्विडिटी नहीं, चार्जेस अलग अगर टाइम पे प्रीमियम नहीं गया तो और पता नहीं कितने प्रकार के चार्जेस लगा देते हैं लोग, जो आपको पता भी नहीं होते। कई प्रकार के चार्ज लगते हैं। लेकिन अगर आप इस बीमा के लिए अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इंश्योरेंस के लिए लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप 10,000 रुपये प्रीमियम भरें। काहे में? टर्म प्लान में। तो आपको यहाँ पर 10,000 12,000 रुपये महीने की प्रीमियम पर, साल की प्रीमियम पर 1 करोड़ रुपए तक का बीमा हो सकता है। ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। अगर आप अर्ली एज में टर्म प्लान ले लेते हैं तो ये जो प्रीमियम है ना, इतने रुपए में 10,000 12,000 रुपये साल के प्रीमियम में आपको 1 करोड़ रुपए तक का बीमा मिल सकता है। तो इसको देखने के बाद जो मेरी राय बनती है, आपको क्या करना है वो आप समझें, लेकिन जो मेरी राय बनती है कि मुझे यूलिप प्लान या ऐसे कोई प्लान जहां पर मैं ये समझ के इन्वेस्ट करूं कि वो मेरा इन्वेस्टमेंट भी है और लाइफ कवर भी है, वो ठीक नहीं। आपको लाइफ कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग चीज़ है, अलग अलग गोल के लिए, अलग अलग लक्ष्य के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, और चार्जेस बहुत सारे हैं। देख सकते हैं आप ये सब चीज़ें। पैसा, कुछ पैसा आपका यहाँ जो लगता है, यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से फ़ंड चुन सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सुविधा नहीं मिलती, वो अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं। यहाँ आप जब चाहें अपने पैसे को लिक्विडिटी में बदल सकते हैं, फंड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का मुझे लगता है कि यूलिप प्लान अच्छा प्लान नहीं लगता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी आपको जैसा लगे आप अपने हिसाब से करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपके कोई दोस्त भाई यूलिप प्लान के बारे में नहीं जानते हैं या उसमें फंस गए हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।